तो हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेचुरल फिनोमिना। ड्रॉ हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम। राइट एम और पीएम। इसमें जो है हमें हैंड्स बनाना है और एएम और पीएम का लिखना है। तो ये जो है हम करने वाले हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 1 में हम करते हैं एक्सप्लेनेशन। आवर अर्थ इज़ ब्यूटीफुल। हमारा जो अर्थ है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। इट इज़ मेड अप ऑफ एयर। वो एयर से बनता है, वाटर से और लैंड से। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड। यहाँ पे तीन जो है फोर्थ में से 3 ठो है वाटर से भरा हुआ और 4 में से 1 गो जो बचता है वो है लैंड। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो सराउंडेड रहता है बाय अ लेयर ऑफ एयर से, कॉल्ड द, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द अर्थ इज वेरी फार अवे। अर्थ जो हमसे बहुत दूर है। फ्रॉम द सन, सन से बहुत दूर है। इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स। ये जो अर्थ है, अर्थ से जो वो बहुत दूर है, सन जो है ना अर्थ से बहुत दूर है। 8 प्लैनेट्स दैट मूव्स। 8 प्लैनेट जो मूव करता अराउंड द सन, सन का अराउंड उसके गोल गोल मूव करता है। डू यू रिमेंबर, आपको क्या पता है द नेम्स ऑफ द 7 अदर प्लैनेट्स? और 7 दूसरे प्लैनेट्स का आपको नेम्स पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का उसका मूवमेंट कजेज मोस्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिया ऑन अर्थ। बहुत सारा जो नेचुरल फिनोमिया होता अर्थ का। अर्थ एंड इट्स मूवमेंट, अर्थ और उसका मूवमेंट में। एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर डिवाइडेड। और जो इमेजिनरी लाइन होता है उसे इक्वेटर डिवाइडेस कहा जाता है। द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेवल्स, वो 2 इक्वल हेवल्स से होता है। और हेमिस्फेयर्स, द नॉर्थ इज हेमिस्फेयर्स एंड द साउथ इज हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्थ पोल, इक्वेटर एक्सिस, साउथ पोल और ये द अर्थ। नेक्स्ट पेज। द नॉर्थ मोस्ट टिप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ मोस्ट टिप होता है अर्थ का उसको कहते हैं नॉर्थ पोल। एंड द साउथ ईस्ट, और जो साउथ मोस्ट होता है टिप इज कॉल्ड, उसको कहते हैं साउथ पोल। ठीक है। द एक्सिस इज, एंड जो एक्सिस है उसे इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस, इमेजिनरी लाइन है जो जॉइंस द 2 पोल्स, 2 पोल्स में। द अर्थ हैज़ 2 मेन मूवमेंट। अर्थ का जो 2 मेन मूवमेंट होता है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन के बारे में अभी हम बात करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो मूवमेंट अर्थ के उसके एक्सिस में होता है उसको कहते हैं रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है वो वेस्ट और ईस्ट की ओर रोटेट करता है। इट कम्प्लीट्स 1 रोटेशन। वो कंप्लीट करता है एक रोटेशन इन 24 आवर्स में, 24 घंटों में। दिस मूवमेंट कजेज डे एंड नाइट। उस मूवमेंट के चलते डे और नाइट बनता है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। एज द अर्थ रोटेट्स, जिस तरीके से अर्थ रोटेट करता है, ओनली 1/2 ऑफ इट फेसेस द सन एट एनी गिवन टाइम। जब सन मूव करता है तो सन जो है एक तरफ ही, आधा पार्ट तरफ ही सन जाता है एक टाइम में, या फिर उसके बाद में दूसरा टाइम में। दिस हाफ विथ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन हैज स्टेज। इसी हाफ से रिसर्विस होता है। द अदर हाफ विच डोज नॉट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन हैज नाइट। और जिस तरफ सन का लाइट नहीं होता उस टाइम उस तरफ नाइट हो जाता है। As the earth keeps rotating, this cycle of, इस cycle का of days turning into nights and nights turning into days, it repeated। ये जो फिर ये टर्निंग होता है रात से डेज में, ऐसे रिपीट होते रहता है।
Let us do a simple activity to understand the formation of day and night. अब हम कुछ सिंपल सा एक्टिविटी करते हैं, तब हम समझ पाएंगे फॉर्मेशन डे और नाइट का. टेक अ बॉल एंड अ टॉर्च. एक बॉल लीजिए और एक टॉर्च लीजिए. इमेजिन द बॉल टू बी द, इमेजिन कीजिए जो बॉल है अर्थ एंड द टॉर्च टू बी द सन, वो सन है और एक अर्थ है. रोटेट द बॉल स्लोली. बॉल को जो धीरे धीरे रोटेट कीजिएगा. एंड लेट द टॉर्च शाइन. और टॉर्च को शाइन कीजिएगा ऑन इट. उसके बाद यू विल सी दैट ओनली वन हाफ ऑफ द, फिर आप देख पाओगे ओनली वन ऑफ, आधा हाफ का जो ये है वो बॉल है. दैट इज द साइड फेसिंग द टॉर्च. वो साइड फेसिंग जो टॉर्च है विल रिसीव लाइट. वहाँ पे तो लाइट दिख जाएगा. द अदर हाफ विल नॉट रिसीव एनी लाइट. उसका जो अदर हाफ है वो कुछ लाइट रिसीव नहीं करता. रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन. वाइल द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. जब अर्थ रोटेट्स करता है उसका एक्सिस में, इट ऑल्सो गोज अराउंड द सन. वो अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ओविट. उसे ओविट कहा जाता है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ये जो मूवमेंट होता है अर्थ अराउंड का उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन. द अर्थ टेक्स, जो अर्थ लेता है 365 1/4 days और 1 year टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इतना समय लगता है. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, कजेस सीजन्स, वो सीजन को कजेस करता है. रेनबो. समटाइम्स एज द सन अपेयर्स, कुछ टाइम सन जो अपेयर करता है आफ्टर हैवी रेन्स, जब बहुत बारिश हो जाता है. यू मे सी अ रेनबो इन द स्काई. आप देख पाते होंगे रेनबो को स्काई में. दिस इज कज्ड बाय द सनलाइट पासिंग थ्रू मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप सब्सेंट इन द स्काई. इस ये कज होता है द सनलाइट जो वो पासिंग मिलियंस, बहुत जो एकदम पूरा मिलियंस रेन ड्रॉप्स में सब्सटेंट कर जाता है स्काई में. तब एज रेज ऑफ लाइट्स पास थ्रू द वाटर, जैसे ही लाइट पास होता है वाटर में, ड्रॉपलेट्स जो होता है द लाइट इज स्पिल्ड इनटू 7 कलर्स. फिर वो जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्पिल्ड हो जाता है. नेक्स्ट पेज में है लेट्स हैव अ फन. लेट्स हैव अ फन हम करेंगे दूसरे पार्ट में. अब हम करते हैं दूसरा. अब हम इसको पढ़ते हैं. ऑफ द रेनबो, रेनबो वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड और विव ग्योर कलर में होता है. इन इंडियन माइथोलॉजी द रेनबो इज कंसिडर्ड टू बी लॉर्ड इंद्रा बो. वो लॉर्ड इंद्रा बो में ये होता है, कहता है लाइटिंग एंड थंडर, लाइटिंग और थंडर. ऑफ्टन यू कैन सी सम डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. ऑफ्टन आप स्काई में डार्क क्लाउड्स देख सकते हो, डार्क बादल. दे कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करते हैं. व्हेन द क्लाउड्स मूव क्लोजर, जब क्लाउड एकदम आमने सामने आते हैं, टू ईच अदर, इसके उसके बीच, ब्राइट फ्लेसेस ऑफ इलेक्ट्रिक आर प्रोड्यूस्ड. फिर फ्लेसेस इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है. दीज ब्राइट फ्लेसेस आर कॉल्ड लाइटिंग. ये ब्राइट फ्लेसेस को लाइटिंग कहते हैं. पावरफुल लाइटिंग हीट्स अप द एयर. पावरफुल लाइटिंग जो वो हीट्स करता है एयर को. एज रिजल्ट में द एयर एक्सपेंड्स, एयर जो एक्सपेंड करता है एंड प्रोड्यूस करता है अ साउंड कॉल्ड थंडर. उस साउंड को थंडर कहते हैं. इन केस ऑफ थंडर स्टॉर्म, जो थंडर स्टॉर्म का केस होता है, यू विल नोटिस दैट द साउंड ऑफ थंडर कम्स अ लिटिल वाइल आफ्टर लाइटिंग. आप नोटिस करोगे जो साउंड है थंडर का अ लिटिल वाइल आफ्टर लाइटिंग में. दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड. ये होता है जब लाइट ट्रेवल्स करता है फास्टर, साउंड से भी फास्टर उस टाइम. तो मैंने एक्सप्लेन सारा कर दिया है. हम अगले पार्ट में क्वेश्चन आंसर और टिक द करेक्ट आंसर, लेट्स हैव अ फन और फर्स्ट का करेंगे. आज के लिए इतना ही. हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.